नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जो ये ग्रुप डी वाले थे नए साथी, इन डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया भाई सरकार ने इन तई और इवन सारे डिपार्टमेंट में जाकर ज्वाइन भी कर लिया। उसके बारे में मैंने आपको एक अपडेट भी दी थी, पेपर में कटिंग भी थी दैनिक सवेरा वाले में। और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई जिस पोस्ट पर ये नए ग्रुप डी वाले साथी आए हैं, यानी कि पक्की भर्ती वाले आ गए हैं, अगर उस पोस्ट पर कोई ग्रुप डी में यानी कि एच कैरन में लग रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा भाई। ठीक है, ये वाली बात अखबार में थी, लेकिन अब इसके बारे में सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया भाई। ऑफिशियल लेटर जारी हो गया है। चलिए हम आपको दिखा दूं भाई उस लेटर के अंदर के कुछ लिखा है। क्या भाई ये ग्रुप डी वाले साथी आने से एच कैरन वाले हटाए जाओगे या फिर नहीं हटाए जाओगे, और अगर एच कैरन वाले साथी हटा दिए तो फिर इनका क्या कुछ समाधान होगा। चलो देख लें उस लेटर में कि कुछ बात लिख रखी है सरकार ने भाई। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वह चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपने एच कैरन से संबंधित A to Z जानकारी देखने को मिलती रहे भाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपना भाई लेटर दिखा दूँ हरियाणा सरकार का, जो कि HRD डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है भाई। देखो भाई, ये देखो 27 तारीख का लेटर है भाई। जो डिपार्टमेंट के सभी हेड हैं, डिप्टी कमिश्नर है या फिर डिवीजनल कमिश्नर हो या फिर डिप्टी कमिश्नर, यानी कि जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सभी को ये लेटर लिखा गया है। 2 पेज का लेटर है भाई। एक एक बात पढ़ के बताऊंगा मैं, तब भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपने शॉर्टकट में बता दूं कि भाई इस पूरे लेटर के अंदर के कुछ बात लिख रखी है। तो इसका सब्जेक्ट तो वो है भाई कि नए ग्रुप डी जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति के बारे में है, और जो एच कैरन के तहत लगे हुए हैं या फिर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं उनको एडजस्टमेंट करने के बारे में ये लेटर है भाई। इसमें ऊपर वाले में सारे में एक बात लिख रखी है कि जो ग्रुप डी के वाले साथी लगे हैं उनका रिजल्ट आ गया है, और उनके रिजल्ट की जो ईमेल है PDF है वो हर डिपार्टमेंट के हेड को भेज दी है, उनको ज्वाइनिंग करवा दो। उसके बारे में लेटर बात लिखी ऊपर वाले में। और जो बीच वाला है भाई, इस वाला ये जो देख रहे हो आप बीच वाला, इसके अंदर पूरे में सिर्फ 2 काम की बात है। पहली बात तो यह है कि वो जो ग्रुप डी वाले साथी हैं उनको ज्वाइनिंग करवाना है। डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको लेटर लिख रखा है कि वह अपना ज्वाइनिंग करवाओ ग्रुप डी वाले की। और उसके साथ साथ एक और बात यह लिखी है कि भाई अगर किसी डिपार्टमेंट में ग्रुप डी वाले ज्वाइनिंग करवावें तो अगर उस पोस्ट पर एच कैरन का कोई कर्मचारी लाग रहा है, अगर उसकी ज्वाइनिंग 15 अगस्त 2019 से पहले की है। ठीक है, यहाँ देखो बिफोर 15 अगस्त 2019 है। अगर 2019 से पहले की है 15 अगस्त, तो उसको हटाया नहीं जाएगा, यानी कि उसको रिलीव नहीं किया जाएगा। यहाँ देखो, सच एम्प्लॉय विल नॉट बी रिलीव्ड, उसको रिलीव नहीं किया जाएगा, उसको एडजस्ट कराया जाएगा, यानी कि जो नया ग्रुप डी वाला आया है उसको ज्वाइनिंग कर दी जाएगी और एच कैरन वाला हटाया नहीं जाएगा भाई। अगर पोस्ट वैकेंट नहीं है तो वो डिपार्टमेंट अपने आगे आई अथॉरिटी को भेजे, हेडक्वार्टर में भेजेगा बात ना कि भाई इसमें एच कैरन में कर्मचारी लगे हुए हैं और उनको 5 साल हो गए और ग्रुप डी की पोस्ट नहीं है, तो वो डिपार्टमेंट की बात है भाई, उसको कहीं और भेजेंगे या जैसी भी एडजस्टमेंट करेंगे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर बात है भाई। लेकिन अगर एच कैरन का कर्मचारी लगा हुआ है और जिसको 5 साल नहीं हुए हैं, 5 साल से कम हुए हैं, यानी कि उसकी ज्वाइनिंग 15 अगस्त 2019 के बाद की है, तो उसको हटा दिया जाएगा इमीडिएट। यहाँ पर इसके पूरे के अंदर यह बात लिखी गई है। ये वाली बात मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दी थी, और ईबीओ सरकारी लेटर भी जारी कर दिया है। और अगर ऐसे कई कर्मचारी हैं एच कैरन के तो उनमें किस प्रकार से हटाया जाएगा, यहाँ देखो साफ साफ लिखा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पहले आओ और पहले जाओ। इसका मतलब ये है भाई कि जो पहला जिसकी ज्वाइनिंग है तो उसकी नौकरी पहला जाओगी। अगर किसी ने लगे 2 साल हो गए और किसी ने 3 साल हो गए, तो जिसने 3 साल हो गए लगे वो पहला जाओगा, जिसने 2 साल हुए हैं वो बाद में जाओगा। यहाँ पर देखो, द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय विल विद द मोस्ट लेंथ ऑफ एंगेजमेंट टू बी फर्स्टली रिलीव्ड, जिसको ज़्यादा लंबा समय हो गया लगे हुए वो पहले जाएगा। इसके अंदर ये बात लिखी गई है भाई। अगले वाले में पूरे में ये बात लिखी है कि भाई ग्रुप डी वाले ने ज्वाइन करवा गए और उनकी जो रिपोर्ट है ज्वाइनिंग की वो हमें भेजो, यानी कि जो पोर्टल बनाया है इस पोर्टल के ऊपर recruitment.groupd.csran.gov.in, इस पोर्टल के ऊपर अपडेट करनी है और हर डिपार्टमेंट में एक नोडल ऑफिसर बनाना है अपने डिपार्टमेंट के बेस पर ही। अपना एक नोडल ऑफिसर बनाओ और उसका जो नोडल ऑफिसर है उसका नाम, उसका डेसिग्नेशन, मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेजनी है, यानी कि सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को उसका डाटा भेजना है जो भी नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा नया। ठीक है, इसकी आईडी वगैरह बनाने के लिए यहाँ देखो
फॉर्मेट फॉर क्रिएशन ऑफ देयर आईडी, यानी कि उसकी आईडी बनाने के लिए उसका डाटा यहाँ भेजना है विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ये डाटा भेजो भाई। तो भाई इसमें कहीं भी एचआर कर्मचारी को एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रखी कि अगर किसी की नौकरी जाओगी तो उसको एडजस्ट कराया जाओगा या नहीं कराया जाओगा। इसमें सिर्फ एक बात लिख रखी है कि भाई जिसने 5 साल हो गए हैं तो उसकी नौकरी तो नहीं जाओगी, लेकिन जिसने 5 साल नहीं हुए हैं उसकी नौकरी पहले आओ पहले जाओ के आधार पर उसकी नौकरी जाओगी भाई। तो भाई ये वाली अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।